राम राम भक्तजनों और मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आप अपनी तिजोरी को अगले 365 दिन तक महालक्ष्मी की कृपा से भरा देखना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन से हर तरह के दुर्भाग्य, कर्ज और दरिद्रता को हमेशा के लिए बाहर फेंकना चाहते हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं कि धनतेरस और दीपावली के वो कौन से 5 सबसे बड़े गुप्त नियम हैं जिन्हें जानकर आप अपनी बरकत को किसी भी कीमत पर दूसरों को सौंपने से बच सकते हैं, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की यह जानकारी आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है। मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आज तक किसी ने भी आपको वो 5 सफेद वस्तुएं नहीं बताई होंगी जिन्हें इस पवित्र काल में किसी को भी देना अपनी लक्ष्मी को दान कर देने के बराबर है। तो इस महाज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखना, लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना और हां, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखना, क्योंकि आपके इस एक लाइक से माता की कृपा हम दोनों पर बनी रहेगी और आपके लिए इस चैनल पर ज्ञान की गंगा बहती रहेगी। भक्तों, दीपावली का महापर्व बस आने को है और यह सिर्फ दियों का त्योहार नहीं है, यह है मां लक्ष्मी के स्थिर आगमन का, सौभाग्य, समृद्धि और नव आरंभ का महाकाल। और ऐसे में कोई भी भक्त यह नहीं चाहेगा कि अनजाने में हुई किसी छोटी सी गलती के कारण धन और बरकत की देवी उनसे रूठ जाए, जिससे बाद में सिर्फ पछतावा ही बचे। इसीलिए आज हम आपको धनतेरस से लेकर दीपावली तक बरती जाने वाली उन विशेष सावधानियों, उन वस्तुओं के लेन देन के गुप्त नियमों और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले अचूक उपायों के बारे में विस्तार से बताएंगे, ताकि आपके घर में धन की अविश्वसनीय वर्षा हो। इस वर्ष 2025 में दीपावली महापर्व की तिथियां इस प्रकार हैं। धनतेरस, धन त्रयोदशी 18 अक्टूबर शनिवार को है। काली चौदस, नरक चतुर्दशी 19 अक्टूबर रविवार को रहेगी। दीपावली और महालक्ष्मी पूजन 20 अक्टूबर सोमवार को किया जाएगा, क्योंकि इस दिन प्रदोष काल व्यापिनी अमावस्या तिथि है, जो पूजन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अमावस्या 20 अक्टूबर को शाम 3:45 से 21 अक्टूबर को शाम 5:64 तक रहेगी, इसलिए 20 अक्टूबर को ही दीपावली मनाना सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद देव दिवाली, अमावस्या का व्रत, स्नान और दान 21 अक्टूबर मंगलवार को संपन्न होगा। गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर बुधवार को और भाई दूज 23 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा, जिसके साथ पर्व का समापन होगा। भक्तों, अब सबसे पहले हम आपको उन वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको इस पवित्र काल में, यानी धनतेरस से लेकर दीपावली तक भूलकर भी किसी को न तो उधार देनी है, न गिफ्ट करनी है और न ही किसी के साथ साझा करनी है, क्योंकि इन वस्तुओं का संबंध सीधे तौर पर महालक्ष्मी और आपके घर की बरकत को बढ़ाने वाली ऊर्जा से होता है, और इन्हें किसी और को देना अपनी लक्ष्मी को बाहर का रास्ता दिखाना माना जाता है। पहला गुप्त नियम यह है कि आपको सफेद वस्तुएं किसी को नहीं देनी है। इसमें 5 वस्तुएं शामिल हैं: दूध, चावल, दही, मिश्री या चीनी और सबसे महत्वपूर्ण नमक। ये सभी वस्तुएं चंद्र और शुक्र ग्रह से संबंधित हैं और लक्ष्मी की वृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। पड़ोसी अक्सर मांगने आते हैं, लेकिन आपको विनम्रता से मना करना है कि 2 दिन बाद ले जाएं। दूसरा गुप्त नियम है घी या तेल किसी को नहीं देना, खासकर पूजा के लिए, क्योंकि घी को भी लक्ष्मी को बढ़ाने वाला माना गया है। तीसरा गुप्त नियम है पैसे, उधार या किसी भी प्रकार का कर्ज इस दौरान किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप लक्ष्मी के आगमन की तैयारी कर रहे हैं, न कि उन्हें दूसरों के हाथों भेजने की, जो अक्सर आपसे पैसे लेकर खुद तो अपनी दीपावली मनाते हैं और आपको परेशानी में डाल देते हैं। चौथा गुप्त नियम है न तो नुकीली चीजें जैसे चाकू, कैंची किसी को गिफ्ट करें, क्योंकि ये रिश्तों में दरार लाती हैं। न ही जूते, चप्पल राहु का प्रतीक, और न ही घड़ी, समय का बंधन किसी को उपहार में दें। पांचवा गुप्त नियम है किसी को भी श्रृंगार की वस्तुएं या लाल कपड़े, जो लक्ष्मी का रंग है, गिफ्ट में देने से बचें। यह अपनी लक्ष्मी को किसी और को सौंपने जैसा है। इसके अलावा यदि कोई आपसे गणेश लक्ष्मी की मूर्ति मांगता है तो बिना कुछ पैसे लिए उसे न दें, भले ही वह टोकन मणि हो। अब बात करते हैं पूजा और स्थापना की, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपकी पूजा का फल छीन सकती है। गणेश लक्ष्मी की मूर्ति कभी भी एक ही स्टैंड पर जुड़ी हुई न खरीदें, दोनों अलग अलग लाएं। मां लक्ष्मी की हमेशा बैठी हुई कमल पर आसीन मूर्ति ही लाएं। खड़ी हुई मूर्ति चंचला लक्ष्मी को घर में हुई होनी चाहिए। मूर्तियों को स्थापित करते समय मां लक्ष्मी की मूर्ति हमेशा भगवान गणेश के दाहिने तरफ होनी चाहिए, क्योंकि बायां स्थान श्री हरि विष्णु का होता है। मूर्तियों का मुख दरवाजे की तरफ नहीं होना चाहिए, वरना लक्ष्मी आती हैं और तुरंत चली जाती है।
इसलिए मूर्तियों को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में स्थापित करें। और हां, धनतेरस पर जो मूर्ति लाए, पूजा उसी मूर्ति की दीपावली पर होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार पूजा कक्ष में काले या गहरे रंगों का पेंट बिल्कुल न करवाए। हल्का गुलाबी, पीला या क्रीम जैसे रंग ही मां लक्ष्मी के आगमन के लिए शुभ माने जाते हैं। घर के मुख्य दरवाजे को आम के पत्तों का बंधनवार, सुंदर रंगोली और मां लक्ष्मी के पैरों के निशान घर में प्रवेश करते हुए बनाकर अत्यंत आकर्षक ढंग से सजाए। कोई भी पुराना, टूटा हुआ या बेकार सामान तुरंत घर से बाहर कर दें। क्या न खरीदें। इस दिन शीशा, दर्पण खरीदने से बचें, क्योंकि यह राहु से संबंधित माना जाता है। लोहा, नकली फूल और नकली ज्वेलरी भी खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। क्या न करें। धनतेरस की शाम को सोना नहीं चाहिए, अन्यथा दरिद्रता आती है। और इस दिन घर में कलह क्लेश बिल्कुल भी न करें। और रात के समय दही का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि रात में दही खाने से दरिद्रता का आगमन होता है। अब बात करते हैं झाड़ू के गुप्त प्रयोगों की, जिसे महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। पहला नियम, सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना सख्त मना है। खासकर धनतेरस व दीपावली की रात को यह गलती बिल्कुल न करें। अगर बहुत जरूरी हो तो झाड़ू लगाने के बजाय किसी कपड़े से कचरे को एक कोने में समेट दें और उसे रात में बाहर न फेंकें। सुबह होने पर ही घर से बाहर निकालें, अन्यथा धन का आगमन रुक जाता है। दूसरा नियम, झाड़ू को कभी भी खुले आसमान के नीचे जैसे छत पर न रखें, इससे जीवन में कष्ट बढ़ता है। झाड़ू रखने की सबसे सही दिशा उत्तर पश्चिम है, जहां इसे किसी की नजर न पड़े। ऐसे छुपा कर रखना चाहिए। तीसरा नियम, धनतेरस पर एक नई झाड़ू अवश्य खरीद कर लाए और पुरानी झाड़ू को दिवाली की रात से पहले घर से बाहर कर दें। यह झाड़ू बदलने का सर्वोत्तम समय है। चौथा नियम, चमत्कारिक उपाय। यह उपाय आपको जरूर करना है। रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे चुपके से एक चांदी का सिक्का या RS1 का सिक्का दबाकर रख देना है। यह सिक्का झाड़ू की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और उसे समृद्धि में बदल देता है। अगले दिन सुबह इस सिक्के को साफ करें, गंगा जल से स्वच्छ करें और मां लक्ष्मी के चरणों में आशीर्वाद लेकर इसे अपने धन रखने के स्थान तिजोरी में रख दें। यह सिक्का आपकी बरकत को अगली दीपावली तक बढ़ाता रहेगा। पांचवा नियम, शुभ संकेत। अगर आपको धनतेरस या दीपावली की रात को सपने में झाड़ू दिख जाए तो आप घबराइए मत। यह अत्यंत शुभ संकेत है, जिसका अर्थ है कि जल्द ही आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाली है। अंत में महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के 2 महाउपाय। पहला उपाय, दीपावली की रात को पूजन के बाद या किसी भी समय रात में 4 काली मिर्च के दाने लेकर चौराहे पर जाएं। चारों दिशाओं में एक एक दाना आसमान की तरफ फेंक दें और बोलें, दरिद्रता घर से बाहर जाओ, लक्ष्मी मां घर में आओ। ये बोलकर आपको पीछे पलटकर नहीं देखना है और सीधे घर लौट आना है। दूसरा उपाय, इस रात को मां लक्ष्मी और गणेश जी के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी का भी पूजन करें। श्री सूक्त 11 बार या लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करें और मां लक्ष्मी को कमल गट्टा, पीली कौड़ियाओं या हल्दी की गांठें अर्पित करें। तीसरा उपाय, दीपावली के दिन किसी गरीब के घर जाकर एक दीपक जलाएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें वस्त्र, धन या मिठाई देकर उनकी सहायता करें। इससे सभी ग्रहों के दोष शांत होते हैं। भक्तों, इन छोटे छोटे लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण नियमों का पालन करके देखिए, मां लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी और पूरे वर्ष उनका स्थिर वास बना रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद। लक्ष्मी पूजन में सुहागिन महिला को सफेद रंग नहीं पहनना चाहिए। यह रंग विधवा रूप माना गया है तथा काला रंग भी पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता। काला रंग शनि का प्रतीक होता है। माता लक्ष्मी को लाल कपड़े अति प्रिय है। लाल रंग माता रानी को बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए माता रानी का प्रिय वाहन कमल पुष्प है। दीपावली पर सुहागन महिलाओं को अपनी मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर भरना चाहिए। पैरों में पायल तथा श्रृंगार आदि होना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको धन धान्य से माला माल कर देती है। माता लक्ष्मी कहती है, जो मेरे लिए इतना श्रृंगार आदि कर सकती है तो उसके प्रति मेरे लिए भक्ति कितनी होगी। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। माँ दिल से ऐसी स्त्री को आशीर्वाद अपना